जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। प्यारे दोस्त, हम लोग करने वाले हैं अपने इस वीडियो में या फिर बोले अपने इस सीरीज़ में मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों को, जो कि ये हमारी रोजगार पब्लिकेशन की पुस्तक है। बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल दिया गया है। इन क्वेश्चनों को करने के बाद में हम लोग अनुभव करेंगे कि हम या फिर ऐसा कहें कि हमारी एक समझ विकसित हो जाएगी, जिससे हमारे यूपी पुलिस रे एग्ज़ाम में जो या यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको करने की एक समझ विकसित होगी। ये तो नहीं कह सकते कि सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि इनको करने से एक हमारी समझ विकसित होगी, जिस बेसिस पर हम लोग अपने आने वाले क्वेश्चनों को कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो आज हमारा पहला टॉपिक है जनहित, और यहाँ से क्वेश्चंस हमारा पूछे गए थे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। तो अगर एक ही वीडियो में कवर हो सकता है तो हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे इस टॉपिक को, या फिर 2 वीडियो अगर लानी पड़े तो उन 2 वीडियो में भी कवर कर लेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान से ही बड़े ही आराम से क्वेश्चनों को करेंगे हम लोग। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं, और शुरू करते हैं अपने इन प्रश्नों को। तो जनहित है आज का हमारा टॉपिक। टॉपिक नंबर 1 है हमारा, और पढ़ेंगे इसमें क्या हम लोग जनहित के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट। तो आइए भाई बात करते हैं जनहित की। बात करते हैं जनहित की तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि पुलिस के लिए जनहित क्या है, और इसको भी करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जब भी मेंटल एबिलिटीज़ के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली बात याद रखनी कि आपकी जो है ना ड्यूटी सर्वप्रथम होनी चाहिए। कुछ भी आपदा आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको जो है ना अपनी ड्यूटी को सर्वोपरि रखना है। या सेकंड जो चीज़ है ना उसकी अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट तो ड्यूटी हो गया, हमारा ड्यूटी को सर्वोच्चता देना है। दूसरा कि हमें पुलिस या फिर किसी भी अधिकारी पद पर रहते हुए ईमानदार रहना है, हमें बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। बी होनेस्ट, यानी हमें ईमानदार रहना है अपने पद पर होते हुए। जैसे रिश्वत वगैरह जो है ना, इन सभी से बिल्कुल दूर रहना है। तभी इन क्वेश्चनों को जो है ना आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और अगर थर्ड नंबर की हम लोग बात करें तो जो है ना आपका देश प्रेम सर्वोच्च होना चाहिए। कोई भी चीज़ हमारे जो है ना देश प्रेम से बढ़कर नहीं हो सकती, क्योंकि मान लो अगर कोई आप मिशन में जा रहे हैं और आपके साथ में या आपके परिवार के साथ में कोई घटना घटित हो जाती है तो आप जो जिस टारगेट पर गए हैं या फिर जो बोले जंग पर गए हैं उसको छोड़कर नहीं आ सकते हैं आप। फोर्थ नंबर की अगर और हम बात करें तो क्या हो जाएगा हम कि जब भी जनता के बीच संवाद करें, यानी जनता के बीच अगर कोई भी विवाद हो जाता है, मान लो 2 पर्सन हैं तो अगर कोई भी उनके मध्य विवाद हो जाता है तो बीच का रास्ता अपनाएंगे हम लोग, जो है ना बातचीत का रास्ता अपनाएंगे। कभी भी लड़ाई झगड़े का मामला अगर आता है तो हमेशा बीच का रास्ता अपनाते हैं कि किसी प्रकार से मध्यस्थता से जो है ना काम बन जाए। इन्हीं सब को जो है ना सर्वोपरि रखकर अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और हमारे क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो पहला टॉपिक्स जो है ना आज हमारा क्या है, जनहित। जान लेते हैं होता क्या है जनहित, और पुलिस के लिए क्या है जनहित। तो पुलिस के लिए जनहित है कि क्या रहे, हमेशा शांति व्यवस्था बनी रहे, आर्थिक विकास होता रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, यानी समाज में आपस में लोगों के बीच में जो है ना भाईचारा बना रहे। आगे व्यक्तिगत व्यवसाय हेतु भयमुक्त वातावरण बना रहे, निर्बाध आवागमन जारी रहे, विदेशी आगंतुक सुरक्षित महसूस करें, जनता सुरक्षित महसूस करे, जनता पुलिस के संपर्क से ना डरे, जनता में पुलिस की छवि अच्छी बनी रहे। लेकिन देखते हैं हम लोग जो है ना पुलिस की छवि जनता के प्रति किस प्रकार की है आज के समाज में। तो जनता ना तो पुलिस से डरे और ना ही पुलिस को जो है ना जनता के साथ में बर्बरता का व्यवहार करना चाहिए। अपराधी समाज से दूर जेलों में रहें और असामाजिक तत्व अपराध करने से डरें। पुलिसकर्मी उत्साही और ऊर्जावान बने रहे, यानी अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें जो है ना वो आलस ना फील करे, हमेशा ऊर्जावान बने रहे। पुलिस प्रशासन कार्यकुशल और पारदर्शी रहे, यानी पुलिस प्रशासन जो है ना पारदर्शी रहे, बिल्कुल भ्रष्ट ना हो।
धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करे, यानी कोई विशेष समुदाय है जो अल्पसंख्यक है, बहुत कम मात्रा में है, तो वो अपने आप को असुरक्षित ना महसूस करे, हमेशा सुरक्षित महसूस करे। महिलाएं सुरक्षा संवेदनशील और सम्मान का अनुभव करें। तो महिलाएं जो है ना हमेशा सुरक्षा का अनुभव करें, ऐसी व्यवस्था बनी रहे। संवैधानिक और वैधानिक साक्षरता एवं जागरूकता का प्रसार हो और जनता के वैधानिक संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो। पुलिस का यही कर्तव्य होता है कि जनता के वैधानिक व संवैधानिक अधिकार हमेशा सुरक्षित रहें। पुलिस विभाग अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करे। नहीं, अगर पुलिस विभाग है तो जैसे जनता है ना, उनके बीच संबंध स्थापित कर अगर कोई कार्य करे तो बहुत अच्छे से कुशल तरीके से हो सकता है। बच्चों के विरुद्ध अपराधों से मुक्ति मिले, नहीं बच्चों के विरुद्ध अपराधों से मुक्ति मिले। और पुलिसकर्मी दबावों एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कार्य करें, यानी बहुत देखते हैं कभी कभी दबाव होता है कि विधायक का लड़का या फिर इस प्रकार के जो हस्तियां होते हैं, नेता के जो लड़के या फिर कोई भी होते हैं, तो दबाव में कार्य ना करें पुलिस की, जो है ना उनकी नौकरी चली जाएगी या कुछ चला जाएगा। तो ये होते हैं हमारे क्या होते हैं पुलिस के लिए जनहित। तो जान लिया हम लोगों ने पुलिस के लिए जनहित क्या होते हैं। अब जो है ना अभ्यास के लिए जो है ना हम लोगों ने प्रश्न लिया है, उन प्रश्नों को करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे। बस क्वेश्चन को पढ़ना है और जो है ना अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके क्वेश्चनों का आंसर देना है। जो चीज़ें बताई शुरुआत में कि किन किन चीज़ों को सर्वोपरि रखना है, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, ये क्या बताया गया है कि भारत के बहुधर्मी समाज और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच वह कौन सा सर्वप्रमुख गुण है जो पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है। अपरिहार्य है पुलिस अधिकारी के लिए। एक बार फिर से पढ़ेंगे। भारत के बहुधर्मी समाज और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच वह कौन सा सर्वप्रमुख गुण है जो एक पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है। तो अपरिहार्य है कौन सा ऐसा कार्य है जो पुलिस अधिकारी के लिए। विकल्प को पढ़ेंगे बड़े ही ध्यान से। कानून के अनुपालन के सुनिश्चय हेतु अडिग रहना, परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना, जनहित के लिए कानून का व्यवहारिक प्रयोग करना, संवैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना। तो भारत यहाँ पर बताया गया कि जो पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है उस कार्य को यहाँ पर बताना है, या उस जो है ना विकल्प को हमें बताना है। और अकॉर्डिंग टू जो है ना अपने इस क्वेश्चन के जो है ना पुलिस के लिए करना ही करना है वो कार्य, यानी उससे वो पीछे भाग नहीं सकता है। तो कानून के अनुपालन के सुनिश्चय है तो अडिग रहना, ये हो सकता है। परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना, ये भी हो सकता है हमारा। जनहित के लिए कानून का व्यवहारिक प्रयोग करना, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि इनमें से सर्वप्रमुख गुण क्या है। तो जहाँ पर भी संविधान की बात आ जाती है तो उससे ऊपर तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना विकल्प नंबर डी, ये सबसे जो है ना यहाँ पर अच्छा है विकल्प, कि संवैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को हमेशा सुरक्षित रखना है हमें। तो ऐसा नहीं कि मान लो कोई कार्य कर रहे हैं उससे जो है ना संवैधानिक तरीके से या फिर उस संवैधानिक तरीके से ना हो रहा हो कार्य, तो वो कार्य भी हमें नहीं करना है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी अपने इस विकल्प का बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन को जो है ना हम लोग ट्राई करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन की एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक ऐसी स्थिति में स्वयं को पाते हैं जहां एक और तो जनहित के प्रभावित होने का प्रश्न है, वहीं दूसरी ओर कानून का अनुपालन खतरे में है। ऐसे में आपके द्वारा की जाने वाली तर्कसंगत कार्रवाई होगी। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं तो हमको एक ऐसी सिचुएशन में डालता है, और जब भी क्वेश्चनों को करें तो वहाँ पर स्वयं को रख करके करें क्वेश्चनों को, कि और क्वेश्चन बताता है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ें। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक ऐसी परिस्थिति में स्वयं को पाते हैं जहां तो एक और जनहित के प्रभावित होने का प्रश्न है, वहीं दूसरी ओर कानून का अनुपालन खतरे में है।
ऐसी ऐसी अवस्था में या फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, या फिर आपकी तर्क संगत कार्यवाही क्या होगी। विकल्प को बड़े ही ध्यान से पढ़े सभी। बिना जनहित की परवाह किए हुए केवल कानून का अनुपालन पर ही ध्यान केंद्रित करें, नहीं जी, जनहित भी जो है ना जरूरी है। जनहित के लिए कानून की अवहेलना को नज़रअंदाज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, कि जनहित अगर जरूरी है तो कानून को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। कानून की रक्षा के लिए अगर सख्ती भी करनी पड़े तो करेंगे, या फिर पूरे मुद्दे की गहराई से जांच कर। तो अभी हमने बताया था, ये भी नहीं होगा सी वाला ऑप्शन। अभी हमने बताया था आपको कि जब भी कभी मध्यस्थता की स्थिति आ जाए तो वही विकल्प जो है ना हमारा सर्वप्रथम माना जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों राइट होगा? पूरे मुद्दे की गहराई से जांच कर मध्य मार्ग तलाश करेंगे, जहां जनहित को न्यूनतम प्रभावित करते हुए कानून की रक्षा की जा सके। ये ऑप्शन बिल्कुल जो है हमारा राइट हो जाएगा कि हमेशा मध्यस्थता यानी बीच की स्थिति को अपनाना है, हमें कड़ी कार्रवाई नहीं करनी है। और जब देश की रक्षा की बात आ जाए तो वहां पर जो है ना कड़ी कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है। थर्ड नंबर, पुलिस के लिए जनहित में कौन शामिल नहीं है। तो पुलिस के लिए जनहित में कौन शामिल नहीं है, उस विकल्प का पता लगाना है। महिलाएं सुरक्षा, संवेदनशील और सम्मान का अनुभव करें, ये तो हमने पढ़ा था, ये भी तो जनहित हो सकता है। जनता के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों की रक्षा हो, ये भी हमने अभी पढ़ा था। किसी व्यक्तिगत व्यवसाय के संवर्धन हेतु सरकारी नौकरी का प्रयोग करना, तो या फिर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर दिया गया कि व्यक्तिगत व्यवसाय के संवर्धन हेतु, यानी कोई अपना निजी जिसमें व्यक्तित्व छुपा हो ऐसा कोई कार्य करें और उसमें सरकारी नौकरी का प्रयोग करें, तो ये जनहित में नहीं शामिल है। बाकी सारे जो है ना जनहित में शामिल हैं, जिनको अभी हमने जो ना स्लाइड में पहली वाली स्लाइड में किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जनहित का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है। सामाजिक हितों की बहाली के लिए कानून और दंड व्यवस्था का सहारा लेना भी पड़ता है। ऐसे में प्रथम प्रहरी के रूप में पुलिस को क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन हमने पढ़ा और इसके ऑप्शन भी पढ़ते हैं एक बारी। अधिक सचेत तथा संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है। अधिकाधिक अपराधियों के लिए दंड सुनिश्चित करना होता है, ये तो नहीं हो जाएगा हमारा। मानवीय हितों से भी है। सामाजिक हितों की बहाली के लिए कानून और दंड व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में प्रथम पुलिस प्रहरी के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा। तो केवल सामाजिक सुरक्षा के लिए ही कार्य करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं कि केवल सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य करना पड़े। उस स्थिति में आवश्यकता होती है हमें अधिक सचेत तथा संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है, जिसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ये अधिक जुर्माना या चालान वसूलना, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देश की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना, जी बिल्कुल नहीं। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना, हाँ ये हो जाएगा। जनता से अधिकाधिक टैक्स वसूल करना, तो ये भी नहीं होगा भाई कि जनता को परेशान कर रहे हैं। हत्या के अपराधियों को हर कीमत पर पकड़ना, हाँ ये भी तो हो जाएगा कि हत्या के जो अपराधी हैं उनको हर कीमत में पकड़ना। लेकिन इन दोनों में से जो है ना कौन सा हमारा अच्छा सा विकल्प होगा, तो इन दोनों में जो अच्छा सा विकल्प है वो हो जाएगा हमारा समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में जो है ना हमारा विकल्प एक ही सही होता है, सारे विकल्प सही होते हैं, लेकिन जो है ना उनमें से जो सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन हो सकता है, उस विकल्प का चयन करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू अपने इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आप एक कर्मठ, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी हैं। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आप नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी रूट वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन हमारा गलत करा देते हैं। है या नहीं है, इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। संवैधानिक वैधानिक उपबंधों की रक्षा करेंगे, बिल्कुल जी, ये तो पुलिस का कार्य होता है।
संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और व्यक्तियों से भी करने को कहेंगे। जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनको सख्ती से लागू कराएंगे, बिल्कुल नहीं। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं हमारे, कि ऐसे कर्तव्य जो नागरिकों के ऊपर थोपे गए हैं, कहेंगे कुछ इस प्रकार से, तो व्यक्ति उनका पालन करे या ना करे, लेकिन कुछ इस प्रकार से हमें कार्य करने चाहिए ताकि हमारे देश की और जो है ना राज्य की के प्रति जो है ना देशभक्ति बढ़े। तो ऐसे ऐसे कार्य सरकार को करने चाहिए या राज्य को करने चाहिए, लेकिन उस अकॉर्डिंग वो चले या ना चले। जैसे कहा जाता है कि राष्ट्रगान होते समय जो है ना हमें सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, वो खड़े हो चाहे ना खड़े हो, इसके लिए आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई नहीं कर सकते। ये सभी व्यक्तियों का निजी मामला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने वाले अधिकारियों को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत उस व्यक्ति को निश्चित तिथि और स्थान पर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। तो यही तो होता है कि जो है ना सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो है ना 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। उसी में से एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, यानी जिस भी जो है ना व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है जो है ना उसको उपस्थित करना न्यायालय में। तो यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जनहित अथवा जन कल्याण के मुद्दे पर कोई भी नागरिक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके न्याय प्राप्त कर सकता है? तो जनहित एवं जन कल्याण के मुद्दों पर कोई भी नागरिक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? प्रश्न संख्या है 8 और इसका ऑप्शन हो जाएगा 32, सॉरी अनुच्छेद हो जाएगा 32, यानी ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 32 के तहत जो है ना कोई भी व्यक्ति जनहित अथवा जन कल्याण के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम और व्यवहार कुशल होना चाहिए। ऐसे में वह कौन सा व्यवहार होगा जो उपरोक्त कथन को वास्तविकता में बदलने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जो सबसे अच्छा विकल्प है वह कौन सा होगा? पुलिस की भर्ती के नियमों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया जाए, या फिर पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अत्याधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सहायता ली जानी चाहिए। ऐसी तो बात नहीं है कि जो है ना विदेश के लोग ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, हमारे भारत के लोग भी तो अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली से भर्ती पुलिसकर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। तो अगर जो है ना हमको जो है ना सक्षम या कुशल पुलिसकर्मियों को जो है ना भर्ती करना है, तो सबसे पहले आपके पास उस लायक ट्रेनिंग होनी चाहिए, या फिर उस लायक आपके पास सेंटर होने चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए। सबसे पहले उनका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का। लैपटॉप दिया जाए इसका तो कोई अर्थ ही नहीं रहता। आगे, पुलिस के लिए जनहित से निम्नलिखित में से क्या परिलक्षित होता है? तो क्या परिलक्षित होता है पुलिस के लिए जनहित में? भारत में वर्ष 1970 के उत्तरार्ध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती द्वारा शुरू की गई थी। तो ये नहीं भाई। आगे, उन सभी मुद्दों और संदर्भों की रक्षा करना जिसका संबंध जनता के हितों से है, यही तो अर्थ होता है जनहित का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है भाई, इसको भी देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची या 7वीं अनुसूची में रखा गया है, इससे अभिप्राय है। तो राज्य सूची का मतलब क्या होता है? ऐसे जो है ना विषय जिस पर जो कानून बनाता है वो राज्य बनाता है, तो उनको कहते हैं राज्य सूची के विषय, जिनका निर्णय या फिर संचालन राज्य के हाथों में होता है, वही होता है राज्य सूची के विषय। और राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची होती हैं, सब लोगों को पता है।
तो ऐसा कौन सा कार्य है जो है ना यहाँ पर रखा गया है राज्य सूची के अंतर्गत? तो पढ़ेंगे ऑप्शंस को और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों के पुलिस बलों को शासित करने के नियम बनाए जा सकते हैं। यही तो कहता है कि राज्य सूची के विषय, ऐसे विषय जिन पर जो है ना राज्य सरकार उनको शासित करने के लिए नियम बनाती है, वही जो है ना राज्य सूची के अंतर्गत आ जाते हैं। पहला ही विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सभी विकल्प जो है ना ये थोड़े से जो है ना सही नहीं बैठते हैं। जनहित के सामाजिक सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादक संगठनों पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि बुनियादी सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य पुलिस का नहीं है? यहाँ पर है पुलिस का कर्तव्य नहीं है, तो कौन सा कर्तव्य पुलिस का नहीं है? देखेंगे, पढ़ेंगे। वस्तुओं एवं सेवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाना, ये तो भाई पुलिस का कर्तव्य है। गैर कानूनी तरीकों से की जाने वाली बिक्री पर रोक लगाना, ये भी कानून का कार्य है। आर्थिक नियमों को बनाकर स्थापित करना ताकि मनमानी ना हो, यानी मान लो कोई भी ऐसा कार्य हो रहा है कि जो है ना इलीगल है, लेकिन जो है ना खुद अपने आप से नियम बना देना, क्या ये सही होगा? ये नहीं सही होगा। तो यही जो है ना पुलिस का कार्य नहीं है। उत्पादकों के लिए भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया था नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, बहुधा यह देखा गया है कि देश के आर्थिक विकास से संबंधित निर्णयों में गरीब, शोषितों तथा उपेक्षित समूहों के हित प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका कर्तव्य क्या होता है कि जब देश का आर्थिक विकास होता है तो क्या होता है, गरीब, शोषित तथा उपेक्षित समूह के हित प्रभावित हो जाते हैं। तब ऐसे में पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे? अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र की सीमा पहचानते हुए कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बिल्कुल सही बात बता रहा है, लेकिन सभी ऑप्शनों को एक बार पढ़ लें। गरीबों, शोषितों तथा उपेक्षित समूहों के हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। आपका अगर आप पुलिस अधिकारी के रूप में हैं तो आपका कार्य है कि जो है ना कि अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा पहचानते हुए कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करें। शोषितों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो वो जो शोषित समूह हैं, गरीब समूह हैं, वो अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं। ऐसी योजनाओं पर कानूनी अंकुश लगाए जो गरीब विरोधी हों। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई कि आप जो है ना कोई भी योजना चले तो उस पर अंकुश लगा दें। उपेक्षित वर्गों को संरक्षण प्रदान करें। कब तक आप उनको संरक्षण प्रदान करेंगे भाई? उनको अपने हक के लिए उन्हीं को लड़ना पड़ेगा। तो आप एक पुलिस अधिकारी हैं तो आपका यह कर्तव्य होता है कि आपका क्या कार्य है और आपका क्या अधिकार क्षेत्र है, और कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें अगर हम लोग, और बताइए प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप सभी को? प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और प्रश्न खत्म हो जाने के बाद में एक प्यारा सा कमेंट जो है ना कमेंट बॉक्स में आपका चाहिए कि कैसे लगी आपको क्लास। सार्वजनिक हित तथा निजी हितों के संघर्षणात्मक स्थिति में समाज का वर्चस्वशील तबका निजी हितों से अधिक महत्व देने लगता है, जिसके कारण सामाजिक विषमता की नींव पड़ती है। उपरोक्त परिस्थितियों में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका दायित्व होगा। किसकी बात की जा रही है? सार्वजनिक हित तथा निजी हितों के संघर्षणात्मक स्थिति में निजी हितों को अधिक महत्व देने लगता है। समाज निजी जो है ना हितों को अधिक महत्व देने लगता है, जिसके कारण जो है ना समाज में विषमता आ जाती है। तो आप एक पुलिस अधिकारी हैं तो आपका दायित्व क्या है? तो आपका दायित्व क्या है? समाज में फैली विषमताओं को दूर करने के लिए अभियान चलाएंगे कि भैया जो समाज में अभियान चलाएंगे। पुलिस का कार्य होता है कि लोगों को समझाना या फिर सुरक्षा व्यवस्था बनाना या फिर भयमुक्त वातावरण तैयार करना होता है। तो आप अभियान चलाएंगे तो जनता की जो है ना रक्षा कौन करेगा? वर्चस्वशील तबके के लोगों को पकड़कर जेल में डालना, ऐसे तो जेलें फुल हो जाएंगी भैया। निजी हित साधने वालों पर ठोस कानूनी कार्रवाई करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो है ना
आप ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। परस्पर सामाजिक समन्वय स्थापित करते हुए कानूनों की रक्षा करेंगे। हमेशा बीच का रास्ता अपनाना है आपको। परस्पर सामाजिक समन्वय स्थापित करते हुए कानून की रक्षा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तिगत हित और जनहित के बीच में क्या संबंध होता है? तो यहाँ पर बताया है कि व्यक्तिगत हित और जनहित में क्या संबंध होता है। तो इसका जो है ना सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले विकल्पों को पढ़ना है सभी ध्यान से। व्यक्तिगत हित और जनहित हमेशा परस्पर विरोधी होते हैं। क्या ऐसा है कहीं? बिल्कुल भी नहीं, विरोधी थोड़ी ना होते हैं। व्यक्तिगत हित में वृद्धि होने से जनहित में कमी आती है, ऐसा भी नहीं है कि जो है ना जनहित व्यक्ति हित का व्युत्क्रमानुपाती, ये भी नहीं है। क्या कहलाता है? व्यक्तिगत हित का संतुलित योग ही जनहित कहलाता है। व्यक्तिगत हितों का संतुलित योग ही जनहित कहलाता है। अगर सभी व्यक्तियों का हित होने लगा, मान लो जैसे समाज है तो उसमें सभी यानी कुछ व्यक्ति हो रहते हैं समाज में, तो सभी व्यक्ति का अगर धीरे धीरे से जो है ना हित होने लगा तो उस समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों का हित होगा, तब वो क्या बन जाएगा? हमारा जनहित बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जनहित याचिका PIL के संबंध में सही कथन कौन सा है? जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के अनेक माध्यमों में से केवल एक माध्यम है। क्या केवल एक माध्यम है? हाँ जी, जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के लिए अनेक माध्यमों में से एक माध्यम है। यानी जनहित याचिका क्या है कि जिससे जनता के हित की पूर्ति हो सके, बहुत सारे माध्यमों में से एक माध्यम ये भी है कि जो है ना जनहित याचिका से जनहित की रक्षा की जा सकती है। सबसे आसान माध्यम है, ऐसी भी बात नहीं है। जनहित याचिका जनहित की पूर्ति का एकमात्र साधन, एकमात्र नहीं भैया जी, बहुत सारे साधन हैं। एकमात्र यहाँ पर भी है, जनहित की पूर्ति का एकमात्र माध्यम न्यायालय है, ये भी नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है? जनहित की पूर्ति केवल उच्चतम न्यायालय के माध्यम से ही संभव है? ऐसा नहीं है भाई। जनहित की पूर्ति करना पुलिस आरक्षी का कार्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई? पुलिस आरक्षी का कार्य है। जनहित की पूर्ति करना केवल राजनेताओं का कार्य नहीं है, पुलिस अधिकारियों का नहीं है पर बोल रहा है। सभी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो जनहित की वृद्धि होती है, बिल्कुल मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 18, पुलिसकर्मी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है जनता के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, ये तो है भाई। जनता में पुलिस की छवि को लगातार बेहतर बनाने देना, ये भी है भाई। और यहाँ पर बोला नहीं है। महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराना, ये भी है बिल्कुल भाई। आर्थिक विकास होता रहे यह सुनिश्चित करना, ये थोड़ा गलत हो जाता है कि आर्थिक विकास होता रहे। नहीं पूछा तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? अगर हम लोग बात करें 17, 18 था, 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर पुलिसकर्मी अपना दायित्व अच्छी तरह नहीं निभाएंगे तब होगा क्या? अगर पुलिस अपना कार्य जो है ना अच्छी तरह नहीं निभाएंगे तब क्या होगा? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करेंगे? कैसे करेंगे भाई अगर पुलिस अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा? पुलिस प्रशासन कार्यकुशल और पारदर्शी बनेगा। अगर पुलिस मान लो जैसे कोई कार्य अच्छे से नहीं कर रही तो फिर प्रशासन कार्यकुशल और पारदर्शी कैसे बनेगा? बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो जाएगा। जनता पुलिस से संपर्क स्थापित करने से डरेगी। मान लो अगर कोई जनता है रिपोर्ट लिखाने जाती है तो वहाँ के अधिकारी जो है ना इतने भ्रष्ट हैं कि वहाँ से उनको भगा देते हैं। अगर कोई रिपोर्ट भी लिखाने जाता है तो उनको डरा धमका कर भगा देते हैं। तो ये होगा कि जनता जो है ना पुलिस के ऐसे संबंध स्थापित करने में बहुत ज़्यादा डरेगी। असामाजिक तत्व अपराध करने से डरेंगे, तो उनको तो बढ़ावा मिल जाएगा बहुत सारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है? बहुसंख्यकों का हित ही जनहित होता है? ऐसे थोड़ी ना होता है। हमने पढ़ा था अल्पसंख्यकों का हित। नौकरशाही ही
जनहित को सबसे बेहतर समझती है? ऐसा भी नहीं है। जो अल्पसंख्यक होते हैं के हितों का संरक्षण करने को उनका तुष्टीकरण कहा जाना चाहिए? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जनहित को लोकहित या सार्वजनिक हित भी कहा जाता है। हाँ, ये भी है कि जनहित को सार्वजनिक या लोकहित भी कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 21, आप एक पुलिस आरक्षी के रूप में तैनात हैं। एक दिन आपके एक कर्तव्यनिष्ठ उच्च अधिकारी को आपको निर्देश मिलता है कि उस दिन आपको लगातार 15 घंटे की ड्यूटी करनी है और जनहित में ऐसा करना आवश्यक है। आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? हमने बताया था कि जब भी आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो कोशिश करेंगे कि जो है ना उसका ईमानदारी से और कोई भी सिचुएशन हो उसको स्वीकार करेंगे अपनी इच्छा और उसको जो है ना ऊर्जावान तरीके से करेंगे। आप सोचेंगे आप एक आरक्षी मात्र हैं, इसके कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा जनहित पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है। आप सोचेंगे कि निश्चित रूप से आपके द्वारा निर्देशानुसार ड्यूटी किए जाने से जनहित की पूर्ति होगी। हाँ, जनहित की जब पूर्ति होगी तभी तो आप उस कार्य को करेंगे अच्छे तरीके से। ये भी नहीं सोचेंगे आपकी ड्यूटी ना किए जाने पर। और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। क्या बता रहा है क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य व्यवहार करने से जनहित की पूर्ति होती है? एक पुलिस कर्मी द्वारा अपनी महिला सहकर्मियों से लैंगिक संवेदनशील। प्यारे दोस्त, अगर हम लोग सभी क्वेश्चनों को अपने इस वीडियो में कवर कर रहे हैं तो वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो हम लोग जो है ना इसके आगे के क्वेश्चनों को इसके सेकंड पार्ट में कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं और उसको जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना हम लोग धीरे धीरे से सेकंड वीडियो में कवर कर लेंगे। प्यारे दोस्त, इन सभी क्वेश्चनों की आपको PDF जो है ना हमारे टेलीग्राम चैनल फीलिंग्स इंग्लिश संडीला पर मिल जाएंगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई, वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारा जो है ना अपना यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ बेसिस पर यानी डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर क्लासेस मिलती रहेंगी। और कैसे लगे आपको प्रश्न और कैसी लगी वीडियो, क्या कर सकता हूँ, आप अपना सुझाव जो है ना कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।